जब वो गिनती पूरी हो गई तो यहां से विदाई होगी महाराज। किस समय? रात्रि में, दिन में, धूप में, सर्दी में, बरसात में, किसी समय मना नहीं कर पाओगे महाराज। हम सत्संग के लिए जाते हैं तो कितना हम बहाना बना लेते हैं, किसी का संग नहीं हुआ, आज मौसम ठीक नहीं थी, अब ऐसा था। पर जब यहां से आप विदा लोगे अंत में, कौन सी मौसम में जाना ही है, मना नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आज मौसम ठीक नहीं है, आज हम नहीं चलते, ऐसा नहीं कर सकते महाराज। सास का भरोसा नहीं करो, विश्वास नहीं करो। किसो भरोसो सास को, ग्रास रहे मुख माई। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माई। ओट कंटे आले नहीं, इते कूच कर जाए। ओट कंटे आले नहीं, इते कूच कर जाए। इते कूच कर जाए। बोलो राम जी महाराज। किसो भरोसो सास को, ग्रास रहे मुख माई। भोजन करते करते पूरा भोजन नहीं कर पाते, शरीर पहले समाप्त हो जाता है। क्या भरोसा हमारा। इसलिए भाई बहनों, जिसलिए जीवन मिला है वो कुछ करनी करो, वो कुछ कमाई करो। मनुष्य जीवन मिला ही जीव संबंधी पुरुषार्थ के लिए, और ये पुरुषार्थ जीवन में नहीं है तो उस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। हमारे महापुरुषों ने फरमाया कि भजन सुमरण सत्संग के बिगर जीवन की कोई शोभा नहीं है। बिरता सरपाज ऊंप बिना जल, बीज बिना जैसे खेतर जी को। कर्ण बिना किस काम को कूकस, प्राण बिना नहीं पिंड मड़ी को। अंक बिना सुन काम नहीं, तलवार बिना नहीं म्यान रती को। बोलो राम जी महाराज। मनुष्य जीवन में साधना नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बिरता सर पाज कूप बिना जल, सर सागर के पाज नहीं होवे तो पाज बिना सागर की शोभा नहीं। कूप बिना जल, जिस कुआ में जल नहीं है, पानी नहीं है, उस कुआ की क्या कीमत है महाराज? कोई कीमत नहीं। बीज बिना जैसे खेतर जी को, कण बिना किस काम को कूकस। जिस खेती में, जिस भूमि में किसान बीज बोवे, बीज अंकुरित नहीं होवे, ऐसी कादर खेती, उनकी क्या कीमत है महाराज? कोई कीमत नहीं। बीज बिना जैसे खेतर जी को, जिस खेती में बीज बोवे और अंकुरित नहीं होवे, कादर खेत नहीं बजे जेब आवे 100 बार। दादू हाना बीज का है, कहीं पच मरे गिवार। दादू साहब कहते हैं कादर खेती के अंदर कितना ही कर्षण कमाओ, कितना कीमती बीज ला करके वो फसल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कादर खेती के अंदर बीज अंकुरित ही नहीं होगा तो फिर फसल कैसे मिलेगी? तो भाई वे लोग कादर खेती की कोई कीमत नहीं होती है, क्यों? उनमें बीज अंकुरित नहीं होता। बीज बिना जैसे खेतर जी, कण बिना कुछ काम को कूकस। जिस सिंटा में कण नहीं, नाज नहीं है, उस जोगी सिंटा की क्या कीमत है महाराज? प्राण बिना नहीं पिंड दमड़ी को। शरीर में जान नहीं है, जिंदापन नहीं है, मृतक शरीर है, उनकी क्या महिमा महाराज? भाई बहनों, भजन साधन के बगैर जीवन में सत्संग सुमरण नहीं है तो वो प्राणी मुर्दा माना जाता है, मुर्दा। ये गांव में किसी सज्जन की मृत्यु हो गई
कितने लोग शामिल होकर के उनको शमशान घाट की ओर लेकर के जा रहे हैं। सब लोग राम राम सत्य है, सत्य से ही मुक्त है, ऐसे वो कहते हुए जा रहे हैं। सामने एक महात्मा आए। महात्मा ने उस लोगों से पूछा, रे सजनों, तो सब लोग ये परमात्मा का नाम ले रहे हो, राम राम सत्य है, सत्य बोले ही गत है, तुम सब लोग बोल रहे हो, पर ये ऊपर जो कहते तुम लेकर के जा रहे हो बड़ा निर्वय सोया हुआ है, ये क्यों नहीं बोलता भैया? लोग कहने लगे, महाराज ये नहीं बोलेगा। क्यों क्यों नहीं बोलेगा? बोले ये मुर्दा है महाराज, मरा हुआ है, ये नहीं बोल सकता। भाई बहनों, परमात्मा का नाम जिंदे लोग हैं वही ले सकते हैं। सत्संग सुमिरन साधन जिंदे लोग हैं वही करेंगे, मुर्दे लोग वो कभी नहीं कर सकते। मुर्दे जिंदे की क्या पारक है? हमारे महापुरुषों ने पारक बताई है। जिनके जीवन में परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, संतों के प्रति आस्था नहीं है, वो लोग मुर्दे माने गए हैं, वो मरे हुए लाशा घूम रही है। जिनके जीवन में ये है वो जिंदे हैं महाराज। साधु सिंह का एक मता, जीवत ही को खाई। साधु सिंह का एक मता, जीवत ही को खाई। बावहीन मरतक दशा, तात निकट नहीं जाई। बावहीन मरतक दशा, तात निकट नहीं जाई, ताके निकट नहीं जाई। बोलो राम जी महाराज की। या सिंह और संत का एक सिद्धांत बताया भाई बहनों, एक सिद्धांत। इन दोनों का क्या सिद्धांत है? वो जीवित ही को खाए, वो जिंदा को ग्रहण करते महाराज, मुर्दा को स्पर्श नहीं करते। सिंह पशु है, फिर भी उनके जीवन में एक व्रत है महाराज, प्रतिज्ञा है, नेम है, व्रत है। क्या व्रत है? वो मांसाहारी जीव है, पर उनका व्रत है मुर्दा को वो मरे हो को नहीं खाते महाराज। स्वयं शिकार करता है, तटता को फिर ग्रास करता है, प्राण छोड़ देते, बीच में त्याग कर देते, फिर दूसरी शिकार करता, उनका ये व्रत है। जिस रास्ते सिंह जा रहा है, सिंह जंगल का राजा है महाराज, तो जिस रास्ते सिंह जा रहा है उस रास्ते पर कोई मरा हुआ कोई पशु पड़ा है, देखते ही वो रास्ता को छोड़ देता है, अलग होकर के निकलता है। क्यों? उनका व्रत है कि इस मुर्दा का स्पर्श नहीं हो जाए, हमारा व्रत भंग नहीं हो जाए महाराज, ये व्रत है उनका। ऐसा संतों का भी व्रत है। संत ही मुर्दों को ग्रहण नहीं करते हैं, मुर्दा को नहीं पकड़ते हैं महाराज, जिंदे लोगों को, जिंदे जो है उनको पकड़ते हैं। जिंदे कौन, मुर्दे कौन? भावहीन मरतक दशा, तांके निकट न जाई। जिनके जीवन में भाव, प्रीति, प्रेम, जिज्ञासा नहीं है, उनको संत नहीं पकड़ते, नहीं ग्रहण करते, नहीं स्वीकार करते हैं। मुर्दे लोगों के निकट संत नहीं जाते। तो भाई बहनों, मुर्दे लोग कभी परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। जो जिंदे लोग हैं वही भजन करेंगे। जिंदे लोग, उनके संतों की वाणी वचन का असर होगा महाराज, मुर्दे लोगों के असर नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सिद्धांत में है, दुख माये सुख होई, सुख माये दुख अनंत है, दुख माये सुख हो। दादू की जे विचार आदंत फल दोई, दादू की जे विचार आदंत फल दोई, आद्यंत फल दोई। श्री सदगुरु जी महाराज की। सुख वाहे दुख अनंत है। अभी हम संसारी सुख भोगेंगे, भोग भोगेंगे, तो फिर 4 युगों का दुख भोगना होगा महाराज।
दुख अनंत अपार दुख है। प्रसंग पर ध्यान दो। माता का सुख, पिता का सुख, पति पत्नी का सुख, इनका सुख भोगने से अनंत जो कहते हैं आगे 84 लाख योनियों में दुख भोगना होगा। दयाल महाराज कहते हैं दुख माई सुख होई। अभी आप दुख भोगोगे, कष्ट भोगोगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, तो आगे 84 लाख योनियों के दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा सुख है, परंतु आगे दुख अनंत है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जगरोएत जुटो रे बांधा, या संग सुख है मत जानो। सुख है कहाँ वास्तविक? सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाणो। सुखदाई सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाणो, सदगुरु शरण पिछाणो। फिर सदगुरु जी महाराज। जगत के लोगों के साथ सुख नहीं है, सत्संग में सुख है, शांति है, विश्राम है, आनंद है। सत्संग में जो मौज है, जो सुख आनंद है महाराज, वो किसी लोकांतर में भी नहीं है। ऐसा हमारे महापुरुषों की वाणी का अनुभव है। जिस समय सदगुरु कबीर साहब का अवतार था, भगवान विष्णु ने अपने प्रेष्ठा को आज्ञा करी जाओ मृत्यु